नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 21वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, जो भी आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूं कि अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला होगा तो इन जजमेंट्स को आप अपने केस में लगा सकें और फ़ायदा ले सकें। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो पति के विरुद्ध आया है। इसमें पति की हानि हुई है, लेकिन ये जो जजमेंट है वो आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस जजमेंट के जरिए आपको एक सीख मिलेगी कि कब आपके ऊपर यदि 498A का केस हुआ है तो कब आपको क्वेसिंग के लिए 482 CRPC में हाई कोर्ट जाना है और कब नहीं जाना है। यही चीज़ आपको इस जजमेंट के जरिए जानने को मिलेगा। तो ये जो जजमेंट है पतियों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पति इस जजमेंट के जरिए काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर LLB कर चुके हैं और आपका सपना है कि जुडिशरी एग्ज़ाम को क्लियर करके आप जज बने, तो अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से कर सकते हैं। ये एजुकेटर आपको नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको गाइड भी करेंगे कि आपको किस प्रकार से जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आपको सफलता प्राप्त करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाला है और अभी वर्तमान में जो सब्सक्रिप्शन का करंट प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए और ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करके डिस्काउंट भी प्राप्त कीजिए और आज से ही अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए और जज बनने के सपने को अनअकैडमी की मदद से पूरा कीजिए। ये जो जजमेंट है वो 498A केस को क्वेसिंग से संबंधित है, जिसे 1 जुलाई 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये जजमेंट श्रीमती इमराना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 377, 376, 498, 323, 504, 506 के अंतर्गत केस दर्ज कराती है और साथ ही साथ DP एक्ट की धारा 3 व 4 भी लगाती है। उसके बाद उस महिला जिसने केस लगाया है उसकी सास और कुछ अन्य लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस केस को क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट में रीट डालते हैं कि उनके ऊपर जो केस लगा है उसे समाप्त करा दिया जाए। तथ्यों के आधार पर किसी प्रकार का कोई मामला नहीं बन रहा है कि ऐसा FIR दर्ज हो जाए। उसके बाद पत्नी की भी सुनी जाती है और उसके बाद हाई कोर्ट निष्कर्ष पे पहुंचता है। हाई कोर्ट ये कहता है कि जो भी मामला दर्ज हुआ है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है। यदि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला बन रहा है कि FIR दर्ज होना चाहिए तो ऐसे में FIR दर्ज होगा और विचारण चलेगा, कोर्ट ट्रायल करेगी, उसके बाद जो भी चीजें सामने आनी होगी वो आएगी। तो यदि प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बन रहा है कि FIR होना चाहिए, केस चलना चाहिए, तो ऐसे में FIR दर्ज होगा और केस चलेगा। उसके बाद जो भी चीजें सही होंगी सामने आएंगी, जो चीजें गलत होंगी वो भी सामने आएंगी। पति अगर बेगुनाह होगा तो वो बरी होगा, या फिर उसका यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो ऐसे में उसे सजा होगी। यदि प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बन रहा है कि IPC की धारा 498A के अंतर्गत केस दर्ज होना चाहिए तो ऐसे में केस दर्ज होगा। और ऐसे में यदि रीट लगा के उस केस को ख़त्म कराने के लिए, क्वेश कराने के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है तो हाई कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि यदि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तो ऐसे में उस केस का ट्रायल चलेगा। जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो बाद में आएंगी जब केस समाप्त होगा, यानी पूरा केस समाप्त हो जाएगा, सबूत ले लिए जाएंगे, उसके आधार पर
जो कोर्ट फैसला सुनाएगा वही माना जाएगा। हाँ, ये है कि उसके बाद पति या पत्नी जिसके भी खिलाफ फैसला आता है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एफआईआर हो जाने के बाद और प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है और ऐसे में आप हाई कोर्ट चले जाते हैं उस केस को क्वैश कराने के लिए, तो आपका केस क्वैश हो जाएगा। ऐसे में आपका केस कभी क्वैश नहीं होगा। ये जो जजमेंट आया है इससे आप लोगों को यही सीख मिलता है, यदि आपके ऊपर भी आईपीसी की धारा 498 ए के अंतर्गत केस हुआ है और प्रथम दृष्टया आपका मामला बन रहा है, ऐसे में यदि आप हाई कोर्ट जाते हैं क्वेश्चन के लिए तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपके एप्लीकेशन को हाई कोर्ट पक्का है कि रिजेक्ट कर देगा, आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका समय, पैसा और मेहनत बर्बाद जाएगा। तो यदि आपके मामले में प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तो ऐसे में आपको हाई कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको निचली अदालत से ही खुद को बेगुनाह साबित कराना है, केस लड़ना है, 3-4 साल केस चलेंगे। उसके बाद यदि आपका दोष सिद्ध होता है तो आपको सजा होगी, और यदि आपने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग बरी हो जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट यदि आप लोग जाते हैं तो ऐसे में आपको सिर्फ परेशानी ही झेलनी पड़ेगी। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि यदि आपके ऊपर 498 ए का केस हुआ है तो आपको कब हाई कोर्ट जाना है क्वेश्चन के लिए और कब नहीं जाना है। यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख के जान सकते हैं कि क्वेश्चन के लिए आपको हाई कोर्ट कब जाना है और कब नहीं जाना है। उस वीडियो से आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं।